हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने अपने घर पे बनाए हैं डोसा और मेंदू वड़े। और उसके लिए हमने जो है चने की दाल, उड़द की दाल और चावल जो है वो भिगो के रख दिया पूरे एक दिन के लिए। उसके बाद उसका पेस्ट बना के उसको फिर फर्मेंट भी करेंगे। ये डोसे के लिए है और मेंदू वड़े के लिए सिर्फ उड़द की दाल जो है वो हमने भिगोनी है। तो इसके लिए सबसे पहले एक्चुअली में हमारा ओरिजिनल प्लान ये था कि मेरे हस्बैंड जा रहे अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे साउथ इंडिया घूमने के लिए। तो हमने यहाँ पे मेथी भी भिगोई है, उसमें पेस्ट बनाने के लिए डालते हैं, इसे हम मिक्सी में पेस्ट कर रहे हैं। तो ओरिजिनली हमारा प्लान ये था कि हम उन्हें ये सुबह ब्रेकफास्ट में खिलाने वाले हैं, उनके दोस्तों के लिए भी भेजने वाले हैं। लेकिन उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। भीगी भिगाई दाल को उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे आलू के पराठे खाने हैं। उसके बाद हमने प्लान स्विच किया, देन सडनली आलू के पराठे बनाए। फिर हम सोच रहे थे हमने इतना सारा बैटर बना लिया इतने डोसे के लिए, और खाने वाला तो कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो बना लेते हैं, क्योंकि ऐसे दाल तो भीगी हुई हम ख़राब नहीं कर सकते। तो थोड़ा थोड़ा लेके हमने इसको मिक्सी में अच्छे से फाइन पेस्ट बना लिया। इसकी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है आपने, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है इसके अंदर। जैसे भी है इसको पेस्ट बना लो। और डोसा बनाते टाइम अगर आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा है डोसा, आपके क्रिस्पी नहीं बन पा रहे हैं, तो देन आप थोड़ा पानी इसके अंदर बाद में ऐड कर सकते हैं। और इसको अगर आप नेचुरली फर्मेंट कर लेंगे ना तो ये और टेस्टी बनता है। जैसे वो बहुत सारी इंस्टेंट डोसा की रेसिपीज़ मिलती है कि बनाते टाइम जैसे तुरंत बना लिया इनो वगैरह डाल के, तो मुझे वो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये मेंदू वड़े के लिए हमने दाल जो है वो पेस्ट कर ली है, अब जो हमने अलग बर्तन में भिगो के रखी थी। इसके लिए हमने जैसे मेंदू वड़े की जो शेप होती है ना, उसको अटेन करने के लिए हमने जैसे तलते टाइम काफ़ी सारी ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं। हमने तो वो चमचे वाली ट्रिक यूज़ करी थी कि जैसे आप अपने बैटर में चमचे को भिगाएंगे और फिर उसमें नीचे से थोड़ा सा स्पेस कर लेंगे और फिर तल देंगे। ये देखिए, ये पॉपकॉर्न है एक्चुअली हमारे ना, जो कॉर्न है हमारे खुद के खेत के है, पर काफ़ी दिनों से ये ना पॉपकॉर्न बन नहीं पा रहे थे। उसके फिर हमने उसे धूप में अच्छे से सुखाया 2-3 दिन के लिए। उसके बाद ये इतने सुंदर पॉपकॉर्न बन के तैयार हुए थे ना, बिल्कुल बाजार जैसे। तो मेंदू वड़े के लिए आपने ये देखना है कि थोड़ी सी दाल का पेस्ट आप अपना पानी में डाल के देख लें। अगर वो ऊपर फ्लोट हो रहा है तो इसका मतलब वो बनने के लिए एकदम रेडी है। अब इसको अच्छे से फेंट के हम तलना शुरू करेंगे। तो जैसे एक तरीका तो हमने आपको चमचे वाला दिखाया, हमने उसी से ही बनाए थे। लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे आप पहले पकोड़े की तरह डाल दे उसको तेल में, एंड देन इंस्टेंटली उसके अंदर आपने चम्मच से जो है बीच में शेप बना देना, क्योंकि वो थोड़े रिंग की शेप के होते हैं मेंदू वड़े। तो हमें कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, जैसे हरा धनिया, हरी मिर्ची काट के, थोड़ी सी प्याज ऐड कर रहे हैं हम टेस्ट के लिए इसके अंदर। और ये सच में इतना टेस्टी बनके तैयार हुआ था। और आपको एक बात और बताती हूँ, जैसे मेंदू वड़ा है, हमने जैसे जो बच गए थे, क्योंकि हमें बहुत सारे बनाने थे ओरिजिनली, देन फिर खाने वाला कोई भी नहीं बचा था, बस मम्मी और मैं थे। तो हमने क्या किया, इन मेंदू वड़े को जैसे दही भल्ले बनाते हैं उसमें पानी में भिगोया थोड़ी देर, और फिर दही डाल के और लाल चटनी, इमली वाली चटनी बना के उस वो जो लाल चटनी मम्मी ने बनाई थी ना सुबह के टाइम, वो इतनी अच्छी खुशबू थी ना सच में। अगर उसकी रेसिपी चाहिए ना आपको तो मैं ज़रूर उसको डालूंगी यूट्यूब पे, आप एक बार ट्राई करके देखना। पूरा घर महक रहा था, इतनी अच्छी खुशबू थी और बहुत टेस्टी चटनी बन रही थी। तो ये जैसे ही मेंदू वड़े का बैटर हमारा तैयार हुआ, फिर हम डोसे पे स्विच कर गए। जैसे हमने डोसा बनाया, मैंने कहा था कि हम जैसे बैटर डाल रहे थे तो वो काफ़ी एकदम से मोटा मोटा जा रहा था, तो हमने इसमें बाद में थोड़ा पानी ऐड करा। वैसे तो आपकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग है, ये बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी बन के तैयार हो रहा था ये भी।
उसके बाद जैसे हमने उसको खाया लेट था तो वो बाद में ऐसा हो गया था सोगी सा, लेकिन अगर आप उसको तुरंत खाएंगे ना तो ऐसा क्रिस्पी बन के तैयार होता है। ये मेंदू वड़ा जैसे मैंने बताया था कि आप चमचे वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने करी है कि आपने अपना बैटर में डिप करा है चमचे को और उसको फिर सीधा ऑयल में छोड़ दिया है। और अगर आप इसको पकोड़े की फॉर्म में सीधा तेल में डालेंगे और बीच में से चमचा चला देंगे ना तो भी ये बन जाएगा। इसके बाद ये फ्राई हो गए थे और इतने अच्छे बनके तैयार हुए थे। बाद में हमने इनसे दही भल्ले भी बना के खाए थे। एक और नई डिश तैयार होगी। समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब 2 बंदे हम सिर्फ खाने वाले और हमने इतना सब चीज़ तैयार करके रख दी थी। बस अच्छी बात है कि वीडियो के लिए कंटेंट भी मिल गया। डोसा बनाया हमने, मेंदू वड़ा बनाया हमने, दही भल्ले बनाए, पॉपकॉर्न हो गए थे, लाइक काफ़ी चीज़ें थी। देख सकते हैं इसकी थोड़ी अच्छी सी शेप बन के आई है। और ये दूसरा डोसा तवे के ऊपर। अगर आप स्पेशली डोसा तवा यूज़ करेंगे ना और इसको प्रेप करने के लिए भी पहले जैसे थोड़ा सा ऑयल लगा के और फिर हम बटर पेपर से उसको पूरे तवे पे लगा देते हैं, अंदर वो अनियन वाला ट्रिक के अनियन काट के लगा दिया तो फिर वो तवा जो है डोसे के लिए प्रेप हो जाता है। उससे बहुत अच्छे क्रिस्पी डोसा बन के आपके तैयार होते हैं और इस तवे पे बिल्कुल भी डोसा नीचे चिपकते नहीं है, ये स्पेशली डोसा पैन है। अगर आप गाइस ये रेसिपीज़ देखकर अपने घर में डोसा बनाने के लिए ट्राई करेंगे ना तो ट्रस्ट में इतना अच्छा बन के तैयार होगा। और इसके बीच का जैसे हमने मसाला डोसा बनाया था तो इस मसाले को मैंने बनाया था आलू से, उबले हुए आलू से और थोड़ा प्याज। पहले मैंने सरसों के तेल में अ, सरसों की सीड्स से तड़का लगा के कड़ी पत्ते के साथ और फिर थोड़ा पहले प्याज भूनी थी, उसके बाद उसमें आलू डाले थे भूनने के लिए और हल्का सा वही बेसिक मसाले जैसे नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, धनिया पाउडर डाल दिया। उसी से ही ये इतना टेस्टी मसाला बन के हमारा तैयार हो गया था। उसके बाद हमने हरी चटनी बनाई थी। हमने कोकोनट चटनी नहीं बनाई थी यहाँ पे क्योंकि अगेन हम 2 ही जने थे तो हमने यही बनाया और खाया था। और ये मसाला डोसा काफ़ी अच्छा बन के तैयार हुआ था, मसाला बहुत टेस्टी लग रहा था इसके अंदर का। उसके बाद हमने इसको चटनी के साथ खाया था। देन बड़े थे। प्लेटिंग करने के बाद देख सकते हैं आप इतना अच्छा क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। आप इसको कितना भी बड़े साइज़ का भी कर सकते हैं अपनी लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग। और ये प्लेटिंग में मैंने एक बार इकट्ठा रख के सारी चीज़ें दिखा दी थी कि हमने ये खाया है। हाँ, और अपने हस्बैंड को चिढ़ाने के लिए भी मैंने ये वीडियो बनाई थी उसे उन्हें भेज के, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें छोड़ गए थे, आलू आलू का पराठा लेकर गए थे। तो मैंने सोचा वीडियो बना के उन्हें ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने उनके पीछे तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाई है, वो क्या मिस करे। और ये वेजिटेबल सूप भी बनाया था हमने तो इस वेजिटेबल सूप के लिए रेसिपी के लिए और मेरे हस्बैंड को हमने खाली हाथ नहीं भेजा था, हमने ये एप्पल केक बना के उन्हें दिया था और ये दही भल्ले जो हमने बाद में बनाए थे। रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।